चलो बाय बाय बाय। इधर भी आंटी बाय। हाँ बेटा बाय। चलो हम जा रहे हैं अब। हम धक्का मार के हमारे ये भी बता दो रात के 9:30 हो रहे हैं। हाँ जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हो? आशा करते हूँ कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। एक नई सुबह। आज मेरा बेटा सुबह के टाइम पे आज घर में नहीं है क्योंकि उनके डैडी उनको छोड़ने के लिए गए हुए हैं, अभी तक लौटे नहीं हैं। वो उनको एक दिन छोड़ने जाना पड़ता है शाम के टाइम पे, फिर दूसरे दिन एक दिन पूरा लगता है, फिर तीसरे दिन वो आते हैं। तो आज के दिन वो नहीं आएंगे, अब कल आएंगे। तो इस तरीके से अगर बोला जाए तो वो गए हुए थे यहाँ से शनिवार के दिन। तो रविवार का दिन पूरा जाने वाला है। रविवार को शाम को वहाँ से निकल जाएंगे तो सोमवार को हमारे तक पहुँचेंगे। तो यहाँ पे हम पी रहे हैं चाय यश और मैं, और यश अभी एक कप से एक फ़ोटो खींचने वाला है। तो मैंने उसको यश बोला क्या है बात है बेटा, आप चाय से कप मतलब फ़ोटो क्यों खींच रहे हो? उसका चाची में स्नैप वगैरह कुछ है उनका, तो स्नैपचैट में डालता हूँ ऐसा वैसा। तो चलो ठीक है, उनका जो भी है मेरे समझ के बाहर जाता है। बच्चे लोग आज का पता नहीं छोटी छोटी चीज़ें फ़ोटो खींचते हैं। अब इनसे देख के हम खींचते हैं तो मम्मी आप लोगों को भी तो आदत पड़ गई मोबाइलों की, हमें ऐसा बोलते हैं। पर हम कोई काम कर रहे हैं और कोई इसका ये है, अब पता नहीं उनका कुछ होगा, मुझे तो इतना समझता है नहीं। तो बस वो फ़ोटो खींच रहा था। मैंने कहा बेटा फिर दूसरे और भी कप है वो ले लेना चाहिए था, ऊपर रखे हुए हैं, यही एक कप में रोज़ रोज़ फ़ोटो खींचते हो? तो बोले नहीं चाची ठीक है, बोले ये कप ही बहुत सुंदर दिख रहा है। तो मैंने हाँ चलो ठीक है। तो हम लोग फिर बैठे थोड़ी देर चाय पिए, बातें चीतें किए, क्योंकि वो यश भी एक दिन आज क्या बनाऊँ? तो मैंने बनाया है उड़द की दाल। देख ले लीजिए, आपको मैं दिखा रही हूँ। और उड़द की दाल की रेसिपी भी आपको मैं एकदम सिंपल तरीके से, एक हींग का तड़का लगाइए, दाल में जान आ जाती है। और बनाऊंगी कुंदरू की सब्ज़ी। तो मैं आपके लोगों के साथ दोनों चीज़ शेयर करने वाली हूँ कि आज मैंने अपने किचन में क्या बनाया है। तो आप फटाफट देख लीजिए मैंने क्या बनाया है। मैंने धो लिया है मसूर की दाल को, डाल के उसमें डाल दी हल्दी और नमक, और उसको लगा दिया है ढक्कन, और उसकी 3 सीटी आने का वेट करूँगी। ज़्यादा नहीं पकाना पड़ता, सीटी नहीं देनी पड़ती, क्योंकि मसूर की दाल बहुत जल्दी पक जाती है। मैंने थोड़ा सा पानी और डाल दिया है उसमें, और अब उसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। अब जब तक ये पक रहा है तब तक आप देख लीजिए यहाँ पर मेरे किचन और पूरा अस्त व्यस्त रखा हुआ। मेरे चाय भी पी के नहीं हुआ, चाय मेरी बची हुई है, तो मैंने पकने की रख दी। और बना रही हूँ मैं कुंदरू। तो कुंदरू को आप लोग क्या बोलते हैं आप यहाँ पर मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपके यहाँ कुंदरू को क्या बोला जाता है। अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग कुछ मेरी दीदी बता रही थी कि बड़ौदा में गुजराती में कुछ तो बोलते हैं, भूल गई हूँ, तो कुछ और बोला जाता है। तो आप लोगों के यहाँ पे क्या बोला जाता है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैंने ले लिया है कढ़ाई में तेल, उसमें डाल दिया है जीरा, और जीरा को अच्छे से चटकने देंगे। जब जीरा अच्छे से चटक जाएगा तब उसमें डाल देंगे हम हींग। हम एक सिंपल तड़का लगा रहे हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा, हम ज़्यादा मसाला बिल्कुल नहीं डालेंगे। हींग थोड़ी सी मैंने ज़्यादा डाली है, ज़्यादा हींग का इस्तेमाल भी ना कीजिएगा। थोड़ा मीन्स एक चुटकी से के बजाय 2 चुटकी डालिए, इतना ही समझ लीजिए आप। जब मैंने जीरा डाला है, हींग डाला है, और हमने डाल दिया है यहाँ पर हमने जो कुंदरू बारी बारी काट के रखे हैं वो। बस इसमें हम डाल देंगे हल्दी और नमक, हल्दी और नमक डाल देंगे, और इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे, सिम में ढक के रख देंगे। इसे पकने के लिए छोड़ दो, इसको दूसरे चूल्हे पर कर दो। और आप ले लेंगे हम दाल। दाल को देखेंगे हमारा दाल पका या नहीं। दाल अगर हमारी पक चुकी है, यहाँ पर सीटी आ चुका है और दाल हमारी पूरी अच्छे से गल चुकी है, अब दाल को हम तड़का लगाएंगे। तो दाल को तड़का लगाना बहुत सिंपल है। ये देखिए आपको मैंने बताया कुंदरू की सब्ज़ी भी सिंपल, और हमारी जो मसूर की दाल है ना ये भी बहुत सिंपल बनेगी। तो चलिए फटाफट लेते हैं कढ़ाई। कढ़ाई में डालते हैं तेल, तेल में डालते हैं जीरा, जीरा को अच्छे से चटकने देना है, और इसमें डाल देंगे हम लाल मिर्च, और डाल देंगे इसमें हरी मिर्च, दोनों साथ में डाल देंगे छोंक। और फटाफट ज़रा बच के सावधानी से डालेंगे, क्योंकि किचन का है और अंगार का ये है, तेल का है। तो फटाक से उसमें डाल देंगे प्याज। प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्राई हम इतना करना है कि वो सॉफ्ट हो जाए, सॉफ्ट से भी 1% ज़्यादा बस, हमें उस एकदम से रेड नहीं करना है। और डाल देंगे थोड़ी सी उसमें चुटकी भर हींग, और इसे अच्छे से पकाएंगे। जब हमारी अच्छे से पक जाएगा, हींग हमारे पेट के लिए भी अच्छा है, डाइजेशन के लिए भी अच्छा है, तो इसलिए हींग का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। हींग के बिना इस तड़के में मज़ा भी नहीं आएगा, क्योंकि हम इसमें कोई ऐसा मसाला दूसरा डाल भी नहीं रहे हैं। ले लेंगे हमने जो बॉईल किया हुआ दाल है वो, बस इसका छोंक लगा देंगे। इतनी बढ़िया सी खुशबू आ रही थी ना, आपको इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। गर्मा गर्म चावल दाल, और आपको जो भी सैलेड लगता है, चाहे आप टमाटर ले रहे हो सैलेड में, या ककड़ी ले रहे हो, प्याज ले रहे हो, चटनी ले रहे हो, अचार ले रहे हो, ये आपका ऑप्शनल है। बट ये मैं सीधा सिंपल एक आपको खाना बता रही हूँ
कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो कैसे आप मतलब सिंपल एक ये बना सकते हैं। देखिए एक तरफ मेरी रोटी बन रही है और यहाँ पे हमारी भाजी भी बनके तैयार हो। भाजी मीन्स हमारा जो कुंदरू है फ्राई वो भी बनके तैयार हो चुका है। हमारी दाल बन चुकी है और ओली मुझे बहुत बार बार परेशान कर रही है। रोटी बनती ही उसको भूख लग जाती है, उसे खाना चाहिए होता है, अटेंशन चाहिए होता है, बातें करने के लिए आ जाती है और बहुत चिल्लाती है और गुस्सा आता है। इसका डर लगा रहता है किचन में कुछ बवाल ना कर दे। तो देखिए हमारी थाली हो गई है तैयार। आपको मैं बता दूँ ये थाली हमारे ससुर जी के लिए लग रही है, क्योंकि खाना बनते ही सबसे पहले खाना हमारे ससुर जी को जाता है, बाकी सब बाद में। सबसे पहले ससुर जी, क्योंकि वो एक घर के बुजुर्ग भी है और दूसरा वो एक ही बार खाना खाते हैं दिन भर में, तो सबसे पहले हमें उनका ख्याल रखना पड़ता है। तो हमने फटाफट गरम गरम खाना बना लिया है, निकाल दिया है चावल। अब ये देखिए दाल का कलर, दाल एकदम सिंपल है ना, इसमें आप देख रहे हैं कि मैंने धनिया भी नहीं डाला है और ना ही कुछ अदर मसाला। आप देखिए दाल को सिंपल सात्विक खाना बोल सकते हैं आप, बहुत ही बढ़िया। हाँ, सात्विक इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें प्याज गया है, तो आप प्याज को स्किप कर सकते हैं, तब भी ये बहुत अच्छा लगने वाला है। तो यहाँ पे मैंने कुंदरू में भी कोई प्याज का इस्तेमाल नहीं किया था, सिंपल मेरा ये बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ले लिया है रोटी और ले लेंगे एक सूखी मिर्च। किसी को तीखा और तीखा खाना हो ना तो एक में एक सूखी तली हुई मिर्च है जो मैं साइड में रख दूँगी। अगर मेरे ससुर जी को लगेगा तो खाएंगे, नहीं खाना होगा तो इसे स्किप कर देंगे। तो इस तरीके से मैंने बनाया था आज खाना सुबह का। और हम लोग नाश्ते पे बिल्कुल नहीं टूटते, हमारी एक सिर्फ एक कप चाय बनती है, नाश्ता हमारा दूर दूर तक नाता नहीं है। तो बस ओली को देना है खाना, ओली कर रही है मुझे परेशान। ओली को मैं खाना देने जा रही हूँ, ओली बहुत चिल्ला रही है, तो ओली को अभी मैं सबसे पहले खाना दे देती हूँ, क्योंकि ससुर जी को मैंने सामने खाना दे दिया है। और अब मैं उठा रही हूँ प्लेट और लेके जा रही हूँ। देखिए मेरे पीछे पीछे ओली भी चल रही है और मेरे ससुर जी देखिए सामने बैठे हैं खाना खाने के लिए। ये बैठे हुए देखिए, ये दिख रहे हैं आपको। और मैं फटाक से ओली को भी ले जाकर दे देती हूँ। और ये देखिए इसको दे दिया मैंने खाना और बस अब मैं अंदर आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम है, क्योंकि मेरी फ्रेंड वगैरह आने वाली है, तो मुझे टाइम बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना है, क्योंकि मैं कुछ वक्त अपने दोस्तों के साथ भी बिताना चाहती हूँ। तो फटाक से जाऊँगी और किचन साफ़ करूँगी। देखिए यहाँ पर दे दिया है मैंने ससुर जी को भी खाना, ओली को भी खाना। और आप किचन का पूरा ये देख रहे हैं कि तेल का तड़के वड़के जो हमने लगाए थे, चौक लगाए थे, सारे बिल्कुल अभी अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। रोटी बनाई थी वो भी, आटे भी पड़े हुए, तो सारे किचन को अभी साफ़ करना है। और मेरी फ्रेंड लोग आने वाली है तो उनकी तैयारी करनी है, इसलिए मैं रुकूंगी नहीं, फटाफट सारा काम कर लूँगी और तैयार हो जाऊँगी और उनका वेट कर रही हूँ मैं आने का। हेलो, आइए, आपको स्वागत है। इतने देर के बाद आने का मतलब क्या है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। इनको लाइट क्यों नहीं है? इनको हाँ, किनको बोलूं? इनको बोलो, मैं तो तैयार तो फिर मैं आती हूं। पहने दो। बाल खराब हो गए तो नहीं, बहुत सुंदर दिख रहे हो। और थोड़ा सा खराब दिखोगे तो हम बता देंगे इसमें, हाँ है ना। मुझे थोड़ा अच्छे बताना दीदी। आपको आपने देखा कि दीदी एक वीडियो में देखा आप लोगों की पिक है, देखा कौन सा वीडियो में? जब मॉर्निंग में आए थे तो वो पिक में, हाँ, इन लोगों मैंने देखा है ना, छत पे बैठे थे और आप नीचे से तो करना चाहिए। तो कुछ नया फेस दिखता ना तो उसको वायरल करते हो लोग। तो आप लोगों का फेस उन्होंने खुद नहीं लिया था, मैंने नहीं लिया था। और जो मैं खुद करती हूँ ना पिक में, जो मैं खुद करती हूँ, मुझे ये चाहिए। चलो दीदी उधर चलते, उधर चाय मैंने, चलो ऊपर चल रही क्या? और पानी वानी लाओ, थोड़ा सा देर में बनो ना, नीचे पानी तो पी लो। तो लाइट की जला दी दीदी, हम तो वीडियो बनाते रही। हाँ, लाइट बंद कर दो, थोड़ा सा वीडियो बना। अरे ऐसा काहे? मिलेगा बहन जी, मिलेगा। नहीं फिर ज्यादा अंधेरा हो गया तो नहीं, ऊपर होगा ना। मैं तुम अगर पेड़ लेने आए हो तो यार, मैं तो दीदी गर्मियों में खत्म, पेड़ लेने आए थे आप? नहीं, हाँ, मैं पेड़ ले रही हूँ। मैं तो अपनी आपसे मिलने नहीं आई, जो क्या बोल, देखो मैं आज तैयारी, मैं तो आपसे ट्रीट लेने आई। अरे भाई वो चालू करो लाइट, बाद में बात कर देना। मैं कैमरा ऑन है, तुम लाइट बंद कर दे रहे हो, ये क्या मजाक कर रहे हो तुम बेचारे जो देखने वाले उनके लिए। तो मैं जो अभी मतलब क्या जो अचीव किया ना, ऐसा कुछ करो गुड़िया, ट्रीट लेने आई आपसे मैं खुद। किस चीज का यार? वो तो मैं लूंगी आपसे, आपका इतना अच्छा इनका ट्रीट, मतलब अब बैठोगे नहीं, ऊपर ही बैठोगे, यहाँ खड़े होकर पियोगे। सुनो, मैं ये बता रही हूँ कि मेरी फ्रेंड आई हुई है, आपको इससे पहले आप मिल चुके थे इनसे किटी में, है ना, डॉक्टर चंद्रिका। हाँ। और ये मेरी फ्रेंड है, हाँ। डॉक्टर उपाध्याय की बहू है, हाँ। ये भी एक डॉक्टर से रिलेटेड है, हाँ। और ये डॉक्टर की ही नातनी है, हाँ पोती, हाँ पोती है, मुझे नाती और पोती में डॉक्टर की फ्रेंड है। सब डॉक्टर वाले लोग हैं। तो फ्रेंड की मम्मी है, डॉक्टर की बेटी है, हाँ क्या है, विशेषज्ञ है। क्योंकि ऐसे नहीं मानेंगे तो जो बोलते ना पेड़ पौधे से भी रिलेटेड रहता है, वो भी जानकारी रखता है, वो भी एक डॉक्टर ही होता है ना। दीदी के कहे अनुसार ये भी हमारे एक पतंजलि से रिलेटेड है, अच्छा हाँ, आयुर्वेदा से। तो मेरा ये कहना है, हाँ, तो मैं ये बोलने वाली थी, मेरा ये बोलने का मतलब है कि हम सुबह से वेट कर रहे थे इनके आने का, और ये आए हैं 6 बजे, है ना। अब 6 बज रहे आए हैं, तो इनका आने का कोई मतलब नहीं है,
पर ये आए हैं तो भगा भी नहीं सकते ना, है ना। आने वाले तो दोपहर को आने वाले थे भाई, ये मिलो इनसे। 4 बजे आने वाली थी मैं। अरे हस्बैंड अभी टूर से आए तो मैं उनका खाना पीना चाय नाश्ता वगैरह करा के फिर मैं इसलिए चलो ठीक है, माफ कर देते हैं। आप लोगों के साथ ऊपर जाके मिलते हैं, फिर अभी थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं, फिर ऊपर मिलते हैं। दो ग्लास और कमल, ये देखो इसमें बीजा है दीदी, देखो ये बीजे आके सूख रहे थे, बीज आगे है ना, ये बीज आए हुए हैं। इसको देखो कितना सांप जैसे दिख रहा है मेरे को, देखो बिल्कुल बहुत है ना, इसके अंदर देखो सांप के पीस दिख रहे हैं। और जब मैंने इसके सीड्स मंगवाई थी ना, इसे बड़े थे, ये बारीक है बहुत, अभी बड़े होंगे दीदी। और गट्टा उग रहे हैं दीदी, कहाँ है कमल गट्टा का बीज है यही। इसको बार बार उंगली से क्यों टोचती हो? कहाँ टोचा? हाँ ऐसे ऐसे देख ही सकते हैं ना, गर्मी लगती है। आपके पास कमल भी अच्छा बढ़िया, आप तो बोल रहे थे टब नहीं है आपके पास, है तो टब अभी मंगवाई है तो नहीं दूसरा करेंगे। नहीं ये टब तो मेरे को चाय पत्ते में फ्री मिला था, वो है, मेरे को नहीं मिल रहा है अभी तक भी टब। आप तो बोल रहे थे मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर दिया है, तभी तो मेरे अभी तक खत्म हो गए कमल लगे हुए। चलो चाय पीते हैं। हाँ चलो पहले चाय पी ले, मजा नहीं आएगा फिर। वाओ देखो कितने सारे कितने सारे कमल है। मैंने वो कलर देखना चाहती थी दीदी मैं इनका अरे वाह मैं इनका कलर, हाँ मैं कलर जानने के लिए ही प्लांटों को, देखो ये वाइट है ना दीदी, तो अपन ये वाइट का अपन सीड्स भी एक दूसरे को दे देंगे तो वाइट एक दूसरे के पास चला जाएगा, है ना। अब इसमें से क्या हो गया था कि वो और दे रहा, हाँ वो देखो मधुमालती, मेरा तो कई साल से और ये अभी तो खिलाई है। इससे पहले दीदी आप बहुत सही में मट्टी नहीं है, किसी में भी मट्टी नहीं है, देखा ना आपने, गमले बहुत कम लगे। नहीं वो डेकोरेशन का ही होता है। अच्छा हेलो चाय ठंडा हो जाएगा ना दीदी, ये स्पेशल आपके लिए, इन लोगों को नहीं दूंगी। नहीं आप प्यार है देंगे नहीं, हमको देना ही नहीं है। ये क्या लाई है? इसका कॉम्बिनेशन क्या है? लता बता इन्होंने सिखाया है तो क्या ही को खिलाना ही तो बनाते रहते हैं। नहीं बनाई जो बहुत पहले मैं बनाई मेरे को बता, आपने एक बार खिलाया था। पर अभी वो चिल्ड होगा तो फ्रिज में से निकाला था, ये मैंने अभी ट्राई किया, ये किस लिए हम बनाया हूँ। वाकई में किटी विटी मत करो, लेकिन शाम के टाइम में दोस्तों के साथ भी बैठ के चाय पी लो ना तो दिन बन जाता है। वाकई में बहुत ही बढ़िया लगा जब मेरी फ्रेंड्स लोग आई। और देखिए उस दिन शाम को घर के सामने छोटा सा एक नाग देवता का छोटा सा एक मंदिर खेत में ही था, तो लोग वहाँ पे पूजा भी कर रहे थे, भोलेनाथ की आरती कर रहे थे। सामने खाने पीने का कार्यक्रम भी था, शायद उनके घर में कुछ कार्यक्रम चला था सामने वाले के यहाँ, तो वो भी एक अच्छा सा एक भजन की कानों में आवाज़ गूंजना, शाम को चिड़िया की चहचहाहट और ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी सी हवा, और छत पे इतने सारे पेड़ लगे हुए हैं हमारे, एक अलग ही मतलब इतना प्यारा लग रहा था वेदर, इतना प्यारा लगा था मौसम। और सोने पे विभाग तब हो जाता है जिसे हम पसंद करते हैं, जिनसे हमारी अच्छी बनती है, जो हमारे बहुत अच्छे हमारे लिए अच्छा, मतलब हम उनसे अच्छी सी एक बोलते हैं ना कि एक बहुत अच्छी सी एक एनर्जी मिलती है। ऐसे दोस्त हमारे आसपास हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये सभी उन्हीं में से हैं जो मुझसे जुड़े और मुझे मिले हैं। गॉड गिफ्ट है मेरे लिए ये लोग भी, कि बहुत अच्छे लोग मुझे मिले हैं और मैं इनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करी हूँ। और काफ़ी देर तक वो जाएंगे लेकिन मैंने उनकी बातों में तो उलझा रखा था कि ये काफ़ी टाइम तक मेरे साथ बैठे हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं टाइम इसलिए भी दे पाई उन लोगों कि मेरे हस्बैंड भी घर पे नहीं थे और मुझे रात को खाना भी नहीं बनाना था, तो वो लोग भी अपने घर में खाना और अपने हस्बैंड को खाना देकर सब कुछ फ्री थे बिल्कुल। तो बहुत लक हमारा साथ दे गया कि हम ऐसे दिन एक दूसरे के साथ मिले जब हमको तीनों को ही इतने बिजी नहीं थे, क्योंकि माइंड में इतना हमारा शांत था कि हाँ हमने खाना बना कर आए हैं, और मेरा ऐसा था कि घर में मुझे भी खाना नहीं बनाना है। तो हम तीन दोस्त ऐसे बातों में रहे कि कब 9 से 9:30 बज गए, मतलब 6 बजे तो ये आए थे पर लेट हो गए। फिर अभी भी इनका जाने का मन नहीं कर रहा था और मेरे को भी इनको बाय करने का बिल्कुल मन नहीं था। और आपको बता दो सच, मुझे उनको भी नहीं बताया है कि बातों बातों में मैंने इनके लिए चकली बना के रखी थी, पापड़ रखे थे, बिस्किट नीचे के नीचे रह गए। हम बातों में इतने बिजी हो गए कि हम ऊपर ही बैठे इतनी गपियाने लगे एक दूसरे, इतनी बातें करने लग गए ना, रात हो गई, अंधेरा हो गया, पर हम नीचे गए ही नहीं और हमको याद भी नहीं कि हमको नीचे जाना। हमने सब रखा है लाने के खाने के लिए, बस हमने चाय और थोड़ा सा ऐसे ही कुछ स्नैक्स वगैरह लेके आए थे वो खा लिया, और हमने इतना कुछ रखा था नीचे मैंने, और मुझे याद ही नहीं रहा। ये जो है ना नहीं देने वाली आदत और रखना सब कुछ, ये मेरे से ये तीसरी चौथी बार हो रहा है। मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि मैं बातों में इतनी लग जाती हूँ कि मैं फिर अपने फ्रेंड लोगों के बीच में खाने पीने की बातें सब भूल जाती हूँ। तो मेरे दोस्त लोग तो ऑब्वियसली मुझे बोलेंगे नहीं ना कि कुछ ये करो, पर मुझे तो याद रहना चाहिए ना। पर दोस्त इतने अच्छे हैं कि इन सब बातें करके ही हमें उनको याद नहीं रहा कि ये रहे। लेकिन मुझे बाद में बहुत फील होता है कि अगर मैं अपने दोस्तों को कुछ बनाई हूँ या देना चाहती हूँ और नहीं दे पाती हूँ तो रात को फिर मेरे को धक्का ले मार के चलो जाओ बहुत हो गया तुम्हारा, नहीं तो ना तुम जाओगे ना हम तुम्हें बाय कर पाएंगे। तो उनको धक्का मार के मैं उनको ऐसे बोली चलो चलो जाओ।
तो आज का दिन बहुत अच्छा बीता। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर नमताज लाइफ।